हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे। हमने कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एफ एन। आपको कल ये फॉर्मूला लिखवाया जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एफ एन बराबर फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है। पी बराबर प्रिंसिपल, आई बराबर इंटरेस्ट और एन बराबर नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कि कितने साल के लिए, ईयर्स। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, ये दो ही हैं हमारे जो इसमें मेन है पूरे ओवरव्यू में। डिस्काउंटिंग क्या है, कंपाउंडिंग क्या है। एफ एन बराबर पी इंटू सी वी एफ एन आई, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया, हमने डिपॉजिट किया क्या, 55650, 55,650 बैंक में डिपॉजिट है। अब हमारा 15% उस पर इंटरेस्ट है और हमारे ईयर कितने हैं, 10 का। अब हमें इसमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ मनी निकालनी है आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के बाद की। तो सी कंपाउंड वैल्यू फैक्टर निकालना है हमें। तो एफ एन फॉर्मूला पता ही है, वही है पी प्रिंसिपल, डिपॉजिट जितना क्या है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल, इनटू। अब हमारी एक टेबल आती है सी वी एफ की, उसमें क्या देखेंगे हम, पहले नंबर वो 10 साल की, 10वें पीरियड की, मतलब टाइमिंग कितना है, 10वें पीरियड की 15वें उसमें इंटरेस्ट, 15वीं परसेंट में कितना है, इतना है। तो हमने क्या किया, उसकी मल्टीप्लाई कर दी, देन वी कैन आंसर। ऐसे ही हमने ये किया, इसका हमने एक निकाला 7 मंथ से, एक 6 मंथ से। अब हम इसी क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम क्या देखेंगे, एक्सेल से देखेंगे। एक्सेल शीट से कैसे देखेंगे, हमने जैसे मर्ज कर ली पहली शीट। हमारा एक्सेल होती है, एक्सेल शीट ऐसी होती है, ए बी सी डी लिखे हुए होते हैं ऊपर की साइड, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ऐसे कॉलम्स होती है, कॉलम्स और रो, है नहीं। अब हमने पहली वाली को मर्ज कर लिया, तो हमने क्या लिखा उसमें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। उसमें क्या लिखा हमने, प्रेजेंट वैल्यू, ईयर, हमारा इंटरेस्ट रेट और फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, अब हमने क्या है, हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, ये रहा। देन उसके बाद हमें ईयर कितना था, 10, और इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, 15%। ईयर कितना था, 10, इंटरेस्ट हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एफ इजिकल्स टू, अब हमारा फॉर्मूला होता है इजिकल्स टू एवरी रेट कोमा एन पर पी एम टी पी वी और टाइप। टाइप को क्या कहते हैं हम, टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, टाइम। रेट को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। एन पर पे क्या कहते हैं हम, नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं। पीएमटी क्या होती है, एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या हो गया कि जो फिक्स पेमेंट और रिसिप्ट होती है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब हमें जो जो हमारी फिक्स पेमेंट होगी या हमारी कोई रिसिप्ट होगी वो एक स्पेसिफिक होगी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, ठीक है। वो हमारी एंटिटी होती है। तो अब हमारा क्या हो गया, पीवी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, और टाइप क्या होता है हमारा, टाइम, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है, एफ वी बराबर, एफ बी ब्रैकेट, रेट क्या हो गया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, 15%। कौन सी सेल में दे रखा है हमें, सी में, दूसरा तीसरा चौथे सेल में दे रखा है, तो C4, ठीक है। ये क्या है हमारा, C4, कॉमा, फिर हमने क्या देखा, NPER, जो नंबर ऑफ पीरियड्स बता रहा है, हमारे नंबर ऑफ पीरियड कौन सी सेल में, हमारे C3, सी टू में, ठीक है। उसके बाद पीएमटी, एंटिटी हमें नहीं दे रखी, तो वो क्या होगी हमारी मैथ्स में, 0, कॉमन। फिर हमसे पूछा है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि हमारी प्रिंसिपल पूछी है। प्रेजेंट वैल्यू हमें कहाँ दे रखी है, कौन से कॉलम में दे रखी है, 2C। तो मतलब कि हमारी कौन सी में दे रखी है, -2C। और ये हमारा कौन से में दे रखा था, ईयर दे रखा था हमारा 2 3, 2 3 में, ठीक है। अब हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू लिखते हैं वो हम हमेशा माइनस में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप, टाइप क्या होता है हमारा, टाइम। टाइम हमें नहीं, टाइम हमें कोई गिवन नहीं था, तो हमने क्या लिख दिया, 0। तो ये हमारा क्या हुआ, ये एक हमारी सेल बन गई। अगर हम इसे एक्सेल में करते तो तुरंत हमारा क्या आ जाता, इसमें आंसर आ जाता। ऐसे हम सर्च करते हैं, ऐसे हम लिख कर उसके बाद क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाकर हम इसका आंसर निकाल सकते थे। फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एंटिटी, कल हमने अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एंटिटी।
एंटिटी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, जो कि हमारा फिक्स पेमेंट या रिसिप्ट होती है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स की, वही हमारी क्या होती है, फुल फ्यूचर वैल्यू ऑफ एंटिटी। अब इसका फॉर्मूला होता है ये, ए बराबर क्या है, एंटिटी मतलब कि एनुअल पेमेंट कितनी हुई। अब इसे क्या लिखते हैं हम, इसका लिखते हैं एफ एन बराबर ए इंटू सी वी एफ ए। इसकी भी एक टेबल होती है, ये टेबल सारी मैं आपको पीडीएफ रखी है मेरे पास, उसको मैं स्कैन कर वो करके पीडीएफ को स्क्रॉल कर कर आपको मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा क्या दे रखा है, हमें डिपॉजिट कितना किया हमने, 5,000 रुपये। अब हमारे कितने उसका आता है, ये 4 ईयर्स। इंटरेस्ट रेट क्या है इसका, 6। अब हमें इसे 4 ईयर्स का निकालना है, तो अब इसका क्या फॉर्मूला है, एफ एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल का है, 4। तो F4 इजिकल्स टू ए क्या दे रखा है हमें, 5,000, यानी इंटू सी वी एफ में हम कितने का देखेंगे, 6% देखेंगे 4 पर, तो 4 पे 6% पे जाएंगे तो 6% का 4 गिन के हमारा एक वैल्यू दे रखी होगी, उससे हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो करके आ जाएगी हमारी एफ एन निकल आएगी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एंटिटी। ठीक है। अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का समझाएंगे वो, और मैं आपको अभी वो वाले जितने भी वो हैं, इसकी वैसे साइड ये है, सी वी एफ टेबल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें एक साइड आएगी नॉलेज इक्विटी के नाम से, उस पर आपकी सारी ये टेबल्स गिवन होंगी। ठीक है। उस टेबल में आपकी पहली टेबल हो चुकी है, और दूसरी टेबल सी वी एफ की है, पहली टेबल है सी वी एफ की, और दूसरी टेबल है सी वी एफ ए की, उसमें एंटिटी लग गया। ठीक है। चारों टेबल गिवन होंगी, एक एक करके हम एक एक पार्ट दोनों समझेंगे, तो दोनों दो पार्ट मैंने आपको समझा दिए, एक हो गया हमारा सी एफ ए, और दूसरा है सी वी, वो सॉरी 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 मैंने एक आपको समझाया सी वी एफ, और दूसरा है सी वी एफ ए। ए लग गया, एंटिटी लग गया, तो एंटिटी वाला भी समझा दिया मैंने आपको, और बिना एंटिटी वाला भी समझा दिया। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो टेबल मैं आपको गिवन करा दूंगा।